क्या कर रही है? मम्मी जी वो पानी पी रही थी ठंडा। अच्छा, क्यों? बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, अभी मार्केट गए थे तो मार्केट से होके आई तो गर्मी लग रही थी तो सोचा फ्रिज का ठंडा पानी पी लो। अच्छा, तो तुम्हें गर्मी लग रही थी? जी मम्मी जी। गर्मी कम हुई? मम्मी जी क्या किया आपने? मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक दिया? पानी इसलिए फेंका कि ये फ्रिज तू अपने बाप के घर से लेकर नहीं आई है। तेरे बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं है। अगर ठंडा पानी पीना है तो अपने घर वालों को बोल कि तुझे फ्रिज भिजवा दे। अब जाके उनके पास फोन कर कि वो फ्रिज भिजवा दे तेरे लिए, तब जाकर ठंडा पानी पीना। समझ गई? अब जा फोन कर। अरे ओ महारानी। जी मम्मी जी। मैंने तुझे सफाई करने के लिए बोला था, हो गई सफाई? जी मम्मी जी मैंने पूरे घर की साफ सफाई भी कर दी, खाना भी बना दिया। पूरे घर की साफ सफाई कर दी? टेबल की हालत देखी है? कितना रेत जमा है इस पे। इसे कौन साफ करेगा? मम्मी जी मैंने अभी सफाई करी है, और हो सकता है ना मौसम बाहर खराब है, हवा चल रही थी और यहाँ वाली खिड़की खोली थी तो थोड़ी बहुत धूल आ गई होगी गलती से। गलती से? एक काम कर, दोबारा पूरे घर की सफाई कर, समझी? मम्मी जी मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं पूरे घर को साफ करने में, आप फिर से काम करवा रही हैं। मैंने अभी तो करी सफाई। मैंने जितना कहा है ना, सिर्फ उतना काम कर। बहस करने की जरूरत नहीं है मुझसे। अरे मम्मी क्या हो गया, किस लिए चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? इसे मैंने सफाई करने के लिए बोला था और ये महारानी यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। सफाई करने से तो गई, उल्टा मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। क्या इसने आपसे जुबान लड़ाई? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी से जुबान लड़ाओगी? और ना इस घर की बहू हो तो बहू बन के रहो, लिमिट क्रॉस करने की ना जरूरत नहीं है। और जो मम्मी कहती है ना चुपचाप कर दिया करो। आगे से जुबान लड़ाई ना तो ये जुबान खींच के ना बाहर फेंक दूंगी। और अब खड़ी क्या हो, निकलो यहाँ से। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो इन जैसे गरीबों के घर अपने बेटे की शादी कर दी। अरे इससे तो अच्छा मुझे और दहेज मांगना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मम्मी आप। अच्छा खासा दहेज ले लिया होता ना और पैसे मांग लिए होते ना तो आज हमारा अच्छा खासा बिजनेस होता। पर बेटा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो चिंता मत कर। तू देख मैं इसे किस तरह से परेशान करती हूँ। अरे जब ये परेशान होगी ना तो अपने घर वालों के पास रोते रोते फोन करेगी कि यहाँ दहेज भिजवा दो। तू बस देखती जा। सही कह रहे हो आप, इसमें ना मैं आपका पूरा साथ दूंगी क्योंकि फायदा तो हमारा ही है। मैं भी इसे इतना परेशान कर दूंगी ना कि इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। भैया मैं रोज रोज के तानों से थक गई हूँ भैया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आप प्लीज मुझे लेने आ जाओ, मुझे घर जाना है। देख बहन, एक बार तू उनको समझा के देख, वो तेरी बात समझेंगे जरूर। नहीं भैया मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं समझते मेरी बात को। मैं कितना बर्दाश्त करूंगी, एक बार आप मेरे बारे में तो सोचो। रोज रोज ये दहेज के कलेश मुझसे नहीं झेले जाते, हर बात पे घर वालों को बीच में ले आते हैं। कब तक सुनूंगी आप, मुझे बताइए। हाँ हाँ मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। एक सेकंड रुक, मैं अभी करता हूँ तेरे को। हाँ माँ आया अभी। हेलो हेलो भैया, हेलो। घर जा नहीं सकती, यहाँ रह नहीं सकती, करूँ तो करूँ क्या? शिखा बहू जल्दी बाहर आओ। जी मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने।
मैंने तुम्हें मार्केट से सामान लाने को बोला था, ले आए? जी मैं सारा सामान ले आई थी। तो फिर सब्जी कब बनेगी? मम्मी जी वो बाहर गर्मी बहुत थी तो थोड़ी देर आराम कर रही थी, अभी बना दूंगी। अच्छा ये बता कि तू एसी चलाकर क्यों सो रही थी? मम्मी जी वो बहुत गर्मी थी ना, और बाहर से आई थी मार्केट से, तो इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए चलाया था। तुझे गर्मी लग रही थी तो अपने बाप को बोल तेरे लिए एसी भिजवा दे। यहाँ बिजली का बिल आता है ना, वो हम भरते हैं, तेरा बाप उसे नहीं भरता। और तुझे इतनी ही गर्मी लगती है तो दहेज में एसी लाना चाहिए था। अब अपने बाप को बोल कि तेरे लिए दहेज में एसी भिजवा दे, फिर खाना ठंडी हवा। पंखा भी मुझसे बिना पूछे चलाना मत, वरना इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। फिर वो तेरा फटीचर बाप है ना, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। बस मम्मी जी बहुत हो गया। भाभी, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मम्मी पे हाथ उठाया? लो, ये क्या किया तुमने? अरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हर रोज तुम लोगों के ताने सुन सुन के मैं पागल हो गई हूँ। माना मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, लेकिन क्या हो गया अगर मेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया तो? अरे एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, क्या इतना काफी नहीं आप लोगों के लिए? आए दिन मुझे दहेज के लिए सुनाया जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मम्मी जी आपको खुश रखने की, हमेशा आपकी हर बात मानती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ आपके लिए, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे नीचा दिखाने में। आप मुझे एक बात बताइए, जैसा बर्ताव आप मेरे साथ करती हैं, अगर कल को आपकी बेटी के साथ ये सब होगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं ना। तो वैसे अगर मेरे परिवार को पता चलेगा कि यहाँ आप मेरी क्या हालत करती हैं, अगर उनको पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा इस बारे में। लेकिन मम्मी जी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, बस बहुत हो गया। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती मम्मी जी, बस। और हाँ, एक बात कहूँ आपसे, आप जैसी सास की वजह से ही ना लड़कियां गलत कदम उठाने में मजबूर हो जाती हैं। शायद मैं भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, अपने लिए आवाज उठाई, और आज मैंने फैसला ले लिया है कि मैं ऐसे परिवार में बिल्कुल नहीं रहूंगी जिसमें अपनी बेटी को लक्ष्मी और बहू को नौकरानी माना जाता हो। मैं जा रही हूँ इस घर से, और आप अपनी बेटी के लिए ना कोई ऐसी लड़की ढूंढ लीजिएगा जो अच्छा दहेज दे, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पैसों से प्यार है, इंसानों से नहीं। मैं चलती हूँ।